दर्शकों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए विषय के साथ में। कोरोना और डेंगू साथ साथ में हो रहा है पेशेंटों को, तो लक्षण जान के क्या हम जान सकते हैं कि और हमें करना क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेडिसिन के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ कब क्या चीज़ जरूरत होती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कोई कमेंट में जाके यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछना है जरूर क्वेश्चन पूछें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए और साइंटिफिक रूप से दिया जाए। आयुर्वेद भी एक साइंटिफिक है और हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तो साइंटिफिक है ही। तो दोनों का हमारा यही रहता है कि जो आपको सही जानकारी है वो दी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कोरोना है तो कोरोना में क्या क्या लक्षण जनरली मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और डेंगू में क्या मिलते हैं थोड़ा अंतर करने का हम प्रयास करेंगे दोनों को। देखिए, कोरोना में बुखार आएगा। पहले जो लक्षण आ रहे थे उसमें तेज बुखार, हाई राइज टेम्परेचर आ रहा था, पर अभी हम लोग कुछ जो देख रहे हैं उसमें हाई राइज नहीं, नॉर्मली टेम्परेचर आ रहा है। ठंड लग के बुखार कोरोना में भी आता है, ठंड लग के बुखार आपके डेंगू में भी आता है, उसमें भी हाई राइज टेम्परेचर आता है। साथ साथ में देखिए, कोरोना में जॉइंट्स पेन जरूर होगा, सिर में दर्द जरूर होगा। जो हम डेंगू में देख रहे हैं उसमें भी जोड़ों का दर्द और ठंड लग के बुखार दोनों में मिलता है। हाँ, एक लक्षण है जो बिल्कुल अलग है। यदि आपकी खांसी है, गले में खराश है, तो वो कोरोना की तरफ जा रहा है। यदि आपको खाली उल्टियां हो रही हैं या नोजिया वोमिटिंग हम लोग कहते हैं उसको, मतलब उल्टी जैसा फील होना, और साथ साथ में इसमें जो क्या नाम है आपको कोरोना में मिलता है वो ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना, या ये समझ लीजिए आपके जो ये आपका फेफड़ा जब पूरा छाती जो है आपकी, यदि उसमें आपको जकड़न महसूस हो तो समझ लीजिए आपको कोरोना है। यदि दोनों सिम्टम साथ साथ दिखाई दे रहे हो तो हो सकता है आपको दोनों हो। आजकल जो पेशेंट हम लोग देख रहे हैं वो जनरली यही देख रहे हैं। करना क्या है, पैरासीटामोल की गोली आपको लेनी है, ओआरएस का घोल पीना है। ना तो कोरोना का कोई सही ट्रीटमेंट है ना डेंगू का कोई है। हाँ, यदि आपका ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे, 90 पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए और 90 से 100 के बीच में यदि आपका ऑक्सीजन का माप आ रहा है, और जरूर देखिएगा कि हर उंगली में अलग अलग माप भी हो सकता है। यदि दो उंगली में आपको 90 से और 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन का लेवल मिलता है, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। यदि उससे नीचे जो होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि वहां आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। प्लेटलेट गिर रही हैं तो आपको सीधा प्लाज्मा लेना है, और सबसे अच्छी प्लाज्मा थेरेपी है। यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो डॉक्टरों से आप बात कीजिए, यदि आपको प्लाज्मा मिलता है तो आप लीजिए, आपकी रिकवरी बहुत तेजी से होगी। बहुत ज्यादा इसके लिए दवाई नहीं है, सिर्फ पैरासीटामोल बुखार के लिए देते हैं, साथ साथ में हम लोग ओआरएस का घोल वगैरह देते हैं। इसके बाद में यदि जहां तक आयुर्वेद की बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं कि काढ़ा पीजिए। काढ़ा बिल्कुल आप पी सकते हैं, कम मात्रा में लें, ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि उससे भी कुछ पेशेंटों को हम लोगों ने देखा है कि नोजिया वोमिटिंग, उसमें यदि अदरक वगैरह है, सौंठ का प्रयोग जो किया जाता है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि आपको दिक्कत हो सकती है। गिलोय से भी कुछ लोगों को कफ या खांसी बढ़ सकती है। तो इसमें जो कंठकारी अवले का आप प्रयोग थोड़ी सी मात्रा में करके देख सकते हैं। वासा अवले का प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश यदि माघ और फागुन महीने का है तो आप यूज कर सकते हैं। अभी जो च्यवनप्राश बनाया जा रहा है वो बिल्कुल इन दिनों में उपयुक्त नहीं होता है। इन दिनों का जो बनाया जाता है वो सूखे आंवले से बनाया जाता है, तो उसकी जो उपयोगिता है वो घट जाती है। आयुर्वेद के बारे में यही कहा जाता है कि बिल्कुल जैसे आपका घर का खाना बनता है, इसी तरह से ये पाक विद्या है, और इसमें जो ताजी औषधियों का उपयोग हम लोग करते हैं उसका जरूर फायदा मिलता है। यदि पुरानी औषधियों का उपयोग किया जाता है तो उतना फायदा नहीं मिलता है। तो करना क्या, थोड़ा सा गिलोय ले सकते हैं। अश्वगंध का उपयोग आप थोड़ी मात्रा में जरूर कीजिए, आपको जरूर अच्छा फायदा मिलेगा, रिजल्ट मिलते हैं अश्वगंध से। यदि काढ़े की बात की जाए तो काढ़े को कुछ लोगों को फायदा मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अश्वगंध का जरूर प्रयोग करें। थोड़ी सी गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं है, होती है तो गर्म पानी से लीजिएगा, ठंडे पानी से ना लें। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है कि गिलोय का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उसमें आप देख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।